अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज ये चौथी सीरीज है, लगातार 4 दिन से चल रही है। 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज प्रारंभ की गई है, यह आज चौथी सीरीज है। इससे पहले 3 सीरीज हो चुकी हैं। इस समय हमारे यहाँ पेड बैच में इकाई 10 चल रहा है, यानी अन्य विधा चल रही है, जिसमें संस्मरण है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है। इसी विधा की बात हो रही है, इसी विधा पर पेड बैच चल रहा है। आज आवारा मसीहा और प्रेमचंद घर में, ये 2 जीवनियाँ आज लोगों को दी गई हैं। इसी पर आधारित उनको वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। तो इसी विधा से संबंधित 20 प्रश्न आपको डेली इस समय मिल रहे हैं। ये चौथी सीरीज है। 10 दिसंबर से इकाई 1 प्रारंभ होगा, यानी हिंदी भाषा का इतिहास। फिर जब तक इकाई 1 चलेगा तो इकाई 1 से 20 प्रश्न डेली आपको मिलेंगे। इकाई 2 चलेगा तो इकाई 2 से 20 प्रश्न डेली मिलेंगे। तो अभी इकाई 10 से ही, यानी संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, इसी से संबंधित अभी 9 दिसंबर तक आपको 20 प्रश्न मिलते रहेंगे। और इसके बाद 10 दिसंबर से इकाई 1 से 20 प्रश्न प्रतिदिन मिलेंगे। तो आज ये चौथी सीरीज है। आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जब वीडियो डाला जाए 20 प्रश्नों का तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं। आदमी से आदमी तक संस्मरणात्मक रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा, भगवती शरण सिंह, प्रतिभा अग्रवाल, भीमसेन त्यागी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, भीमसेन त्यागी। आदमी से आदमी तक रचना किसकी है? तो भीमसेन त्यागी की है। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर की जो रचना है, इसमें किस पर संस्मरणात्मक लेख नहीं है? वैसे आपको ये पता ही होगा कि जिनके साथ जिया किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में, जीआईसी की परीक्षा में, हायर की परीक्षा में, एक बार नेट की भी परीक्षा में पूछा गया है। तो जिनके साथ जिया किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि किस पर संस्मरणात्मक लेख नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी पर नहीं है। वैसे आप देखेंगे कि जिनके साथ जिया, इनमें इस रचना में 16 लोगों पर संस्मरणात्मक लेख हैं। जो पहला लेख है वो आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद पर है, दूसरा शरद चंद्र पर है, तीसरा फिर स्नेही पर है, उसके बाद फिर निराला पर है, रूप नारायण पांडे पर है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी पर है, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा, नरोत्तम नागर, सुमित्रानंदन पंत। तो इन सब पर कुल मिलाकर 16 संस्मरणात्मक लेख हैं। जिनके साथ जिया, इसमें नए पुराने झरोखे संस्मरणात्मक लेख हरिवंश राय बच्चन की रचना में किस पर संस्मरण नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, दिनकर पर नहीं है। वैसे नए पुराने लेख में आप देखेंगे बहुत सारे लेख हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें रचनाकारों पर, तो रचनाकारों में 6 रचनाकारों पर इसमें है। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन पर है, निराला पर है, चतुर्सेन शास्त्री पर है, गिरधर शर्मा नवरत्न पर है, प्रेमचंद पर है और किशोरीलाल गोस्वामी पर है। तो 6 लोगों पर है। बाकी उनका, बच्चन जी का, इसमें रेडियो वार्ता है, निबंध है, ये सब संकलित हैं नए पुराने झरोखे में। लेकिन अगर संस्मरणात्मक लेख की बात करें तो 6 लेखकों पर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, निराला, चतुर्सेन शास्त्री, गिरधर शर्मा नवरत्न, प्रेमचंद और किशोरीलाल गोस्वामी पर। संस्मरण किन संस्कृत शब्दों से बना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, समयक, धन, स्मरण। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र संग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। एक युग एक प्रत्येक, इसका संपादन इन्होंने किया। कला के हस्ताक्षर का संपादन इन्होंने किया। चांद सूरज के वीरन, ये भी देवेंद्र सत्यार्थी का ही है, लेकिन मैंने विधा पूछा है। रेखाचित्र संग्रह, रेखाचित्र संग्रह नहीं बल्कि चांद सूरज के वीरन,
देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के भाग 1 में उनके जीवन के कितने वर्षों की कथा है? देखिए, कई बार ये भी पूछा गया है कि जूठन आत्मकथा किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसके कुल 2 भाग हैं। जो पहला भाग है उसमें कितने वर्षों की कथा है उनके जीवन की? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। देखिए, जिस तरीके के आपको प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं, यदि आप नए हैं तो और भी वीडियो जाकर देखिए। इसी लेवल के और ऐसी ही क्वालिटी के वीडियो आपको मिलेंगे। मैं लगातार 3-4 दिनों से, आज चौथा दिन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर से इकाई 1 हिंदी भाषा का इतिहास से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। यूजीसी नेट वालों के लिए ध्यान दें कि हमारे यहाँ जो फीस है वो प्रारंभ के 30 विद्यार्थियों के लिए, 30 कैंडिडेट के लिए 50% फीस ऑफ पर एडमिशन हो रहा है, यानी 50% छूट दी जा रही है। और ये प्रारंभ के 30 अभ्यर्थियों के लिए है, जिनमें से आज ये चौथा दिन है। पहले दिन 2 लोगों का एडमिशन हुआ था, दूसरे दिन 3 लोगों का एडमिशन हुआ था, उसके बाद कल शाम तक 3 लोगों का एडमिशन हुआ, आज सुबह अभी 1 लोगों का एडमिशन हुआ है। तो अभी तक कुल 9 लोग हो चुके हैं। बाकी मैसेज तो बहुत सारे लोगों का आया है, पेमेंट देखते हैं आज कितने लोगों का आ जाता है। अभी भी 21 लोग बाकी हैं। 10 दिसंबर से बैच प्रारंभ है। जिस दिन ये 30 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे उस दिन जो ये ऑफ है 50%, वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जैसा मेरा नंबर ऊपर लिखा है उसी पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर नहीं पता है नंबर तो नंबर लिखना चाहें आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के भाग 1 उनके कितने जीवन के कितने वर्षों की कथा है? उत्तर हो जाएगा बी, 35 वर्ष। यानी जन्म से लेकर 1985 तक। जन्म उनका हुआ 1950 में, तो अपने जन्म से लेकर और 1985 तक भाग 1 में उन्होंने कहा है कुल 35 वर्षों की कथा इसमें है। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 7। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा सी, मेरे 7 जन्म। हंसराज रहबर का है। हंसराज रहबर का है। वैसे मेरे 7 जन्म कविता भी किसी ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? ये तो आत्मकथा हंसराज रहबर का है, लेकिन अगर हम ये पूछें मेरे 7 जन्म कविता किसने लिखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे 7 जन्म कविता किसने लिखा है। डेली आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट ऐसे मैं देख रहा हूँ कि जिनका उत्तर आता है, बाकी लोग कमेंट नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप लोग कमेंट जरूर किया करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करें। इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में अर्ध कथानक। निम्न में से कौन लेखक जीवनीकार नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञेय जीवनीकार नहीं है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? आखिरी चट्टान, जीवनी, युवराज की यात्रा, यात्रा वृत्तांत, इधर उधर की बातें, संस्मरण, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इनमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सुमेलित है, पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि आखिरी चट्टान जीवनी नहीं है, संस्मरण है, मोहन राकेश का संस्मरण है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। दूसरा और तीसरा सुमेलित है। युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह का है। इधर उधर की बातें जो संस्मरण है वो राम कुमार खेमका का है। अगला प्रश्न देखें,
निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अन्य से अनन्या, जीवनी, कबाड़ खाना, यात्रा वृत्तांत, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। विकल्प 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सुमेलित है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की जीवनी नहीं है बल्कि आत्मकथा है, आत्मकथा है। बाकी सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से संस्मरण का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मन स्मृति के दीप जलाए संस्मरण, रामनाथ सुमन। व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। उत्तर होगा आपका 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। इनमें से पहला उत्तर आपका सही होगा। ये दोनों संस्मरण है, विधा पर ध्यान देना है। दीप जले शंख बजे यह संस्मरण नहीं है। हाँ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जरूर है, लेकिन संस्मरण नहीं है। यह है क्या? तो यह है निबंध। विधाओं पर आपको ध्यान देना है। विधाओं पर और प्रश्न में दिए गए शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। मैंने पूछा निम्न में से संस्मरण का सुमेलित जोड़ा कौन सा है, तो पहला और दूसरा संस्मरण का सुमेलित जोड़ा है, जबकि तीसरा संस्मरण नहीं है, निबंध है। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जरूर है, लेकिन संस्मरण नहीं बल्कि निबंध है। स्मृतियों के छंद संस्मरणात्मक रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, रामदरस मिश्र। जिन्होंने मुझे रचा संस्मरण किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भवानी प्रसाद मिश्र। बाढ़ 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 किस विधा की रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रिपोर्टाज। आप लोगों से प्रश्न पूछा था, चलिए एक चीज़ और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। जो आज प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके बाद अगली सीरीज होगी जो, उसमें आज के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया करेंगे। सही रहेगा? ठीक है। तो अब आज जो 4 चल रहा है, चौथी सीरीज ये है। चौथी सीरीज में मैंने आपसे 2 प्रश्न किया, उसके अलावा और प्रश्न लिखिए, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि नहीं आता है, और फिर इसके उत्तर आपको कल के सीरीज में, यानी सीरीज 5 में कल आपको बताएंगे। एक, मैं कहती हूँ आँखिन देखी, लिख लीजिए, मैं कहती हूँ आँखिन देखी, यात्रा वृत्तांत। मैं कहती हूँ आँखिन देखी, यात्रा वृत्तांत किसका है? मैं कहती हूँ आँखिन देखी, यात्रा वृत्तांत किसका है? देश की मिट्टी बुलाती है किस विधा की रचना है? देश की मिट्टी बुलाती है, लिखिए, देश की मिट्टी बुलाती है किस विधा की रचना है? तीसरा प्रश्न, कागज की किश्तियां रिपोर्टाज किसका है? कागज की किश्तियां रिपोर्टाज किसका है? कागज की किश्तियां रिपोर्टाज किसका है? मैं छोटा नागपुर में हूँ, रिपोर्टाज किसका है? अगला लिखिए, मैं छोटा नागपुर में हूँ, रिपोर्टाज किसका है? मैं छोटा नागपुर में हूँ, रिपोर्टाज किसका है? किसका है? अगला लिखिए, भीगे मन रीते तन किस विधा की रचना है? भीगे मन रीते तन किस विधा की रचना है? भीगे मन रीते तन किस विधा की रचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच, तो हमारे इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रारंभ के 30 कैंडिडेट के लिए 50% फ़ीस की छूट की गई है, जिनमें से अभी आज चौथा दिन है, और इनमें आप देखेंगे कि 9 लोगों का एडमिशन हो चुका है, 21 लोगों का और बाकी है।
जिस दिन 21 लोग पूरे हो जाएंगे ये भी, उस दिन ये 50% की छूट समाप्त हो जाएगी। आप कुछ लोग कह रहे थे अभी कल किसी का मैसेज आया कि सर देखते हैं जब इकाई 1 शुरू होगा तब एडमिशन लेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ को आप जितना समय देंगे वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर आप आज में एडमिशन लेते हैं तो अभी जो अन्य विधा चल रही है, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, संस्मरण, जीवनी, तो कम से कम 9 दिसंबर तक एक इकाई इसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। फिर 10 दिसंबर से आप यूनिट 1 में जुड़ जाएंगे। तो जितना आप समय देंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्न में से रिपोर्टाज, जो कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, विधा की रचना नहीं है, यानी कौन सा इसमें से रिपोर्टाज नहीं है? प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, वह दिन वह लोग, शिवपूजन सहाय, तूफानों के बीच, रांगे राघो। आपका उत्तर हो जाएगा सी, वह दिन वह लोग, जो शिवपूजन सहाय की रचना है, यह संस्मरण है। बाकी लक्ष्मीपुरा तो आप लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है और रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक प्रश्न और, वैसे आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, ये मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी तैयारी है। आपसे एक प्रश्न और है कि शिवदान सिंह चौहान का जब लक्ष्मीपुरा रूपाभ पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ तो उस समय रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन थे? गौर से सुन लिया आपने प्रश्न। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जब 1938 में रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो उस समय रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रांगे राघो। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश चंद्र गुप्त। और आज का अंतिम प्रश्न, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पदम सिंह शर्मा। तो इस तरीके से 20 प्रश्न थे। कल 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज 5 में हम लोग मिलेंगे। बाकी आज आवारा मसीहा और प्रेमचंद घर में, ये 2 जीवनियों का PDF लोगों को भेज दिया गया है। जो डेली टेस्ट सीरीज़ दी जाती है वो भी टेस्ट सीरीज़ भेज दी गई है। दोपहर में 2:30 बजे आवारा मसीहा और प्रेमचंद घर में पर आधारित डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। रात में 8:30 बजे आवारा मसीहा और प्रेमचंद घर में उस पर आधारित लाइव क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जाएगी। बाकी कल जो बात करेंगे हम लोग वो कल होगा ऋण जल धन जल। कल जो लेक्चर मिलेगा, कल का लेक्चर आपको बता दें, ऋण जल धन जल कल बात करेंगे। एक होगा ऋण जल धन जल और दूसरा होगा क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा और ऋण जल धन जल, ये दोनों कल होंगे। ये दोनों कल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में सीरीज 5 कल। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें।